3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज टू 180 डिग्री। सही बात है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंदर के तीनों कोनों का जोड़ के कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो बहुत सारे को पता होगा। लेकिन एक और होता है नियम, रूल, कि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ के 360 डिग्री भी होता है। अब आप बोलोगे सर 360 डिग्री कैसे? 180 डिग्री तो सुने थे, ठीक है, ये अंदर के कोण को जोड़ के 180 डिग्री होता है, ये तो कॉमन है, हर कोई को आता है। लेकिन 360 डिग्री में बहुत जो अच्छे खासे स्टूडेंट होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जो थोड़ा एवरेज स्टूडेंट होंगे, जो वीक होंगे, उसको ये चीज हो सकता है कि नहीं पता। हमने ये नहीं कहा कि किसी को भी नहीं पता होगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट को यह चीज नहीं पता होता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ के 360 डिग्री होता है। लेकिन तीनों कोनों को जोड़ के 360 डिग्री तो होता है, लेकिन अंदर या बाहर का? तो बाहर का। तो ये मैंने ऐसे करके बढ़ा दिया, इधर से करके बढ़ा दिया और इधर से बढ़ा दिया। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 1 दिया, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो। इधर मैंने 2 दिया और इधर मैंने 3 दिया। तो एंगल 1 बाहर बना, त्रिभुज का अंदर का हुआ, ये जहाँ पे ठोक मैंने दिया है, बिंदु मैंने दिया है, फुल स्टॉप टाइप का, तो वो अंदर हुआ। तो अंदर तीनों फुल स्टॉप को जोड़ेंगे तब 180 डिग्री हुआ। लेकिन बाहर का मैं पूछ रहा हूँ, तो बाहर का हो गया, त्रिभुज से बाहर गया, तो एक्सटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ ऑल 3 एक्सटीरियर एंगल्स इन द ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री। तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर जो 3 हो गया, 360 डिग्री हो गया, ठीक है। ये चीज आपको इस पर अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन आपको बन गया। तो 2 नियम होते हैं, जिसमें से एक नियम हो सकता है कि सबको पता हो, क्योंकि बचपन से अपने लोग पढ़ते आ रहे थे और बहुत सारे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 6 क्लास से त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ के 180 डिग्री होता है, लेकिन 360 डिग्री होता है। ये थोड़ा जो अच्छे खासे स्टूडेंट होते हैं उनको पता रहता है, सबको ये पता रहता है, ये चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। अच्छा, तुमको पता है, सब अच्छी बात है। नाउ ये तो हमें पता चल गया कि तीनों कोनों को जोड़ के 360 डिग्री होता है बाहर का। तो एक तो कुछ भी है आपके पास, एक तो बाहर का एंगल हो गया, अच्छा, दूसरा भी बाहर का एंगल हो गया, तीसरा आप ऐसे करके कंस्ट्रक्शन कर दो, आराम से आप इसे बढ़ा सकते हो गया। अब यहाँ पे एक और नियम होता है, वो क्या होता है? एक डंडा और एक रेखा। मान लीजिए एक लाइन है, एक डंडा, एक रेखा। इस पर मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसे करके गिरा दिया। तो एक रूल क्या होता है यहाँ पे? रैखिक कोण के नियम से, रैखिक कोण के नियम से, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। तो रैखिक कोण के नियम से क्या होता है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। यानी कि एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और एक बिंदु पर 360 डिग्री का बन सकता है। एक बिंदु पर यहाँ पे मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये एंगल बना, मान लीजिए 1, ये एंगल बना 2, ये एंगल बना 3, ये एंगल बना 4, ये एंगल बना 5, ये एंगल बना 6, तो सबको जोड़ के कितना होगा? 360 डिग्री। एक बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। कितना करोड़ों, कितना भी आप कर दो, इनफाइनाइट, तो उससे मतलब है, जोड़ोगे तो 360 डिग्री आएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 को जोड़ के कितना? 180 डिग्री, फिर मैंने बढ़ा दिया, अब कितना एंगल बन गया? 1 2 3, फिर आगे कोई बढ़ा देगा इसे, फिर कोई ऐसे बढ़ा देगा, ठीक है। कितना भी आप बढ़ाते चलो, उससे मतलब है। याद रखना, ए बी एक लाइन है, ए बी पर कितना भी आप एंगल ड्रॉ करोगे, 1 2 फिर 3, फिर यहाँ पे 4, ये 5 6, एक और बढ़ा दो, ये 7, तो सबको जोड़ के 180 डिग्री जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या सीखे हम? ये सीखे कि एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बन सकता है और एक बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बन सकता है। त्रिभुज के अंदर में तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के बाहर के तीनों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। नाउ यहाँ पर मैंने ऐसे करके इसको बनाया, आप गौर करो, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ऐसे करके हुआ ना, ये ऐसे करके गया हुआ है, तो ये कितना हो गया? 40 डिग्री, और दोनों जोड़ के 180 डिग्री होगा, तो ये यहाँ पे 140 डिग्री हो जाएगा। 140 और 40, 180 डिग्री हुआ, ये आपका हो गया यहाँ पे 140 डिग्री, ठीक है। आराम से बन गया 140 डिग्री। कोई पूछेगा क्यों हुआ, तो उसको आप बोलोगे कि देखो ये एक लाइन हुआ, ठीक है, एक लाइन हुआ, सामने वाला बोलेगा हाँ, उसके बाद बोलना अब देखो एक लकीर ऐसे करके इस पर गिरा हुआ है, इसको सामने से इसको कुछ चढ़ा के इधर से उठा के यहाँ पे इसको समझाना, बोला देखो कैसे है, तो बोलेगा हाँ है, ठीक है। फिर ऐसे करके लकीर है, ऐसे करके गया हुआ, ऐसे करके इसको बना हुआ है, फिर उसको बोलेगा एक लाइन है, हाँ, लाइन पर कितना एंगल बनना है? एक एंगल, तो कितना बनेगा? तो दोनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री, तो बोलेगा कैसे? तो उसको बोला देखो 40 है, अब दोनों जोड़ के होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में 40 घटा देंगे, 140 बचा ना, तो दोनों को जोड़ो, 140 40 को जोड़ो, 180 डिग्री आगे नहीं हुआ, ऐसे, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बाय लिख देंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल से क्या होगा? आप कुछ मान दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मान लो, हमें मान लो, ठीक है। 10x हो गया, एक ऐसा काम खत्म, 12x हो गया, ये बाहर एंगल बना, ठीक है, ये भी खत्म। फिर यहाँ पे 140 है ना, ये लकीर है और इसको जोड़ के कितना गया? ये पूरा कितना गया? 180 डिग्री हुआ ना, तो बाहर का हमको लेना है 140 डिग्री, मैं यहाँ पे ये लिखूंगा। इनको जोड़ के मैंने क्या बताया? 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन कर दो, 10 अब एक जैसा सदाती है, राइट टर्म है, 10 बार कितना जाएगा? 22x, सुनो, जोड़ 140 बराबर 360 डिग्री में नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब मानो डिग्री तो नहीं मानता, ठीक है। नाउ यहाँ से क्यों 22x हो गया, ठीक है। अब जिसका मान निकलता है वो एक से आता है, तो क्या करता है? तो हमें इसका मान निकालना इधर आता है, यानी कि LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, बायां साइड, ठीक है। 360 प्लस बराबर इधर चला गया, तो क्या होगा? माइनस जो क्या बोलते हैं शिफ्टिंग, पंचांतर, स्थानांतरण, ठीक है, और ट्रांसपोजिशन। फिर यहाँ पे मान लीजिए सपोज माइनस रहता, तो बराबर इधर जाता जाता प्लस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं, प्लस मतलब साइन बदलता है, बराबर के इधर इधर कुछ जाएगा तो साइन बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर 22x हो जाएगा, 360 में से 140 जाएगा, तो 360 में से 140 जाएगा, कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा? 220 दूंगा। अब इसका मान निकालेंगे, देखो अगर ऐसा रहता 22 सॉरी यहाँ पे 22 जोड़ x रहता और 220 आता, तब तो इसे बनाते x 220 प्लस प्लस से छुपा कुछ रहता, शून्य प्लस आता, प्लस अगर इधर जाता तो माइनस हो जाता, ऐसे करके बनता। लेकिन ऐसा है सिचुएशन क्या है? गुना है, तो जब ऐसे करके रहेगा, ऐसे रहेगा, दोनों के बीच में गुना, तब ऐसे होता है। ये चला जाएगा न्यूमरेटर यानी कि अंश ऊपर और ये चला जाएगा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे, ऐसा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे गुना नहीं रहेगा, कुछ नहीं तो गुना है, अगर गुना नहीं रहता घटाव रहेगा या जोड़ रहेगा, तब ऐसे नहीं बनाना, ऐसे तब ये गलत हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तब ट्रांसपोजिशन शिफ्टिंग होगा, करेंगे। तो चौथा है यहाँ पे प्लस छुपा प्लस बराबर इधर चला जाएगा तो माइनस यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक्जैक्टली यहाँ पे देखो 22x यहाँ पे क्या गुना है, ठीक है। इसको अच्छा सुधार यहाँ पर ये वाला चीज को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा से करता हूँ 22x बराबर कितना? 220। अब गुना का टेक्निक है, गुना करते हैं, x का मान निकालना है, तो ये पता है ऊपर 220 ऊपर और ये 22 नीचे, ठीक है। अब इसको काटो पीटो, कैंसिल करो, काटो कैसे करो? डायरेक्ट 10 से मार दो, ठीक है। अब दूसरे कर सकते हो 220 माना 22 दूसरे को 22 फिर 22 फिर 10 11 120 ऐसे करके कर सकते हो। हमें डायरेक्ट कर देता हूँ 22 का 22 22 10 बटा 1 तो 10 नीचे से मिटा देता हूँ, 10 आ गया आंसर, ठीक है। x का मान कितना आ गया? 10 डिग्री हो गया, 10 तब आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन ऐसे करके दिया जाएगा, ठीक है। 10 होगा, 10 में आपको जो डायरेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 10 होगा, उसमें आपको टिक मार देना, ठीक है।